दिस इज अखिलेश। स्वागत है आप सबका बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। आज इस चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही नहीं सीमित है। जब हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे सरकार हम लोगों के अंडर में चलती है, क्योंकि आजादी से पहले हम लोगों के देश में राजतंत्र चलता था, लेकिन अब क्या चलता है? लोकतंत्र। अब जो सारा जो पावर होता है वो जनता के हाथों में होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब इलेक्शन होता है तो आपका चाहे आपके गांव के प्रधान हो या विधायक हो या सांसद हो, आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, क्योंकि जब आप वोट देंगे तभी तो जीतेंगे। तो चलिए इस लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए इस फोटो को आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए यहां पे एक नेता खड़े हैं और इधर जनता यानी कि लोग। ये जो नेता खड़े हैं, अगर ये जनता हट जाए या जनता अगर चाहे तो सरकार को क्या करेगी? गिरा सकती है। गिरा सकती है कि नहीं गिरा सकती है? देखिए, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि जनता को कैसे नेता मूर्ख बनाते हैं या फिर बेवकूफ बनाते हैं और उनपे शासन करते हैं। लेकिन जब हम लोगों को पता हो जाएगा कि असली ताकत हम ही लोगों के पास है, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ठीक है, द पीपुल डोंट नो देयर ट्रू पावर, यानी कि जनता नहीं जानती अपनी शक्ति कि किसके पास असली पावर है। ठीक, आप लोग यहां देखिए, लोकतंत्र में शासक अपना निर्णय बदले, अन्यथा शासक को ही बदला जा सकता है। यानी कि जो आपके प्रधान हैं या फिर जो विधायक हैं या मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र ही क्यों, यानी कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। राजतंत्र से अच्छा लोकतंत्र है, इसीलिए लोकतंत्र जरूरी है। इसके बारे में हम लोग ढेर सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लोकतंत्र से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में भी हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और इसको शेयर करें, ढेर से ढेर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जब अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी शब्द का रूपांतरण है, जो यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन। जैसे देखिए, जो लोग होते हैं वही तो वोट देते हैं या फिर अपना मत देते हैं, तो ग्राम प्रधान चुना जाता है या फिर जो विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं या मुख्यमंत्री। ये इस तरीके से जनता ही उन्हें चुन के भेजती है। तो समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। ठीक, तो देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करते हैं या फिर लोग करते हैं। देखिए, आप लोग देखते होंगे जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें जनता ही तो चुनती है। अगर जनता ना चुने तो क्या वो शासक बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भी एक लोकतंत्र विशेषज्ञ थे, तो उनके हिसाब से परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन।
यानी कि जो लोकतंत्र है वो जनता का है और जनता ही शासन कर रही है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए। लोकतंत्र सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि जनता करती है। ठीक है, तो आपको लोकतंत्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र ही क्यों। क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करता था, और राजा से तो कोई चर्चा करेगा नहीं कि सर ये कानून इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, या फिर यहां पे ये कमी है। क्योंकि राजा राजा है, वो किसी की नहीं सुनता था और उससे कोई हटा भी नहीं सकता है। लोकतंत्र में क्या है, जनता उन्हें चुन के वहां पहुंचाई है और जब चाहे तब हटा सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। विशेषताएं ढेर सारी है, इसमें हमने कुछ ही विशेषताओं को सिर्फ हमने यहां पे लिया है। तो चलिए जानते हैं। लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर पर्याप्त और गंभीर चर्चाएं की जाती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, ये देखिए फोटो लगा हुआ है लोकसभा। लोकसभा में जो आपके जो सांसद जाते हैं यहां से, तो आपके क्षेत्र की बातों को वहां पे रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही विधानसभा में जो विधायक आपके जाते हैं वहां पे आपकी बातों को रखते हैं और चर्चाएं ढेर सारी होती हैं कि हम जनता की ये मांग है या फिर जनता ये चाहती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्र में विविधता होना स्वाभाविक ही है। भारत जैसे विविधता के जमघट वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाने में सफल हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, 7-8 धर्म के लोग रहते हैं। इसमें कुछ ही लोगों का दिया गया है। जैसे इसमें देखिए कुछ लोगों का दिया गया है, जैसे बौद्ध धर्म हुए, जो यहूदी होते हैं उनके बारे में इसमें नहीं दिया गया है, जो जैन होते हैं। तो इस तरीके से कई धर्म के लोग होते हैं और उनको जब लोकतंत्र में जब उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है, उन्हें सरकार को बनाने और गिराने की जो अधिकार मिलता है, तो उनमें एकता आती है कि हम लोगों का भारत है, या हम लोगों का गांव है, या हम लोगों का राज्य है। अब आइए इसमें अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ये देखिए अगला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। देखिए ये कितना खुश है, इस फोटो को ध्यान से देखिए। गर्व से कहो हम लोकतांत्रिक हैं। और ये जो बगल में नेताजी हैं वो चुपचाप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर अगली बार हमने कुछ गलती किया तो ये हमें हटा देगा। अगर राजतंत्र होता तो राजा खुश होता, कहता कि हमें हटा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नागरिकों को सम्मान मिलता है। आप लोग देखते होंगे जब इलेक्शन आता है तो जो ग्राम प्रधान होते हैं, विधायक होते हैं, वो किसी से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको बराबर का अधिकार है वोट देने के लिए। चाहे कोई दिव्यांग हो यानी कि विकलांग हो, उससे भी नेता आते हैं तो हाथ मिलाते हैं। गांव के जो प्रधान होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि हमें ही वोट दीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं, ढेर सारी चीजें होती हैं। तो लोकतंत्र क्या करता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। देखिए चौथा पॉइंट है, त्रुटियों पर सार्वजनिक चर्चा मात्र लोकतंत्र में ही संभव है। यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है या फिर कोई चीज सुधार करना है तो लोकतंत्र में ही संभव है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई विवाद होता है गांव में, तो उसको लोकतंत्र मतलब लोग इकट्ठा होते हैं और उस समस्या के समाधान को सुलझाते हैं। आप लोग देखे होंगे। जरा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके गांव में कभी कोई सभा बैठी है, ग्राम सभा, जो इस तरीके से आप लोग देखिए, इस तरीके से देखिए सभा बैठ के लोगों की समस्या का निवारण किया जाता है। तो इसको आप लोग को बताना है कि क्या आपके कभी गांव में सभाएं होती हैं। क्योंकि ग्राम सभा में जितने भी ग्राम सभा के जो वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उनको अधिकार होता है कि प्रधान से सवाल जवाब कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में अवसर मिलता है, यानी कि अगर हमने किसी गलत इंसान को चुन लिया तो उसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अधिक सम्मान मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा ही, ठीक है, जिसके कारण कहा जाता है कि लोकतंत्र सबसे उत्तम शासन व्यवस्था है। देखिए, सभी लोग खुश रहते हैं और यही लोग, चाहे वो किसी जाति के हों या महिला हो या पुरुष हो, कोई बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, वो सब लोग इसमें खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से सरकार चलती है और सरकार गिरती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोकतंत्र से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस शासन पद्धति को अपनाया? ऑप्शन है ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी तानाशाही, डी साम्यवाद। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र को अपनाया। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से उसने लोकतंत्र को अपनाया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, कंप्यूटर को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें से कौन सा देश है? तो ए है भारत, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और सी है ब्रिटेन। देखिए, ये उल्टा भी बन गया है, ठीक, और डी है फ्रांस। इसमें से कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह कथन किसका है, तो ये अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने मत यानी कि वोट के बारे में जागरूक करना, कि आपके वोट की कितनी कीमत है, आपके वोट से ही शासक आपके ऊपर शासन करेगा और आपके वोट से ही शासक को गिराया भी जा सकता है या फिर हटाया भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शन है 25 जनवरी, पहला ऑप्शन 25 जनवरी, दूसरा है 1 जनवरी, सी 1 मार्च, डी 10 फरवरी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन है जो आपको पता करना है, अपने से जो बड़े हैं आपके घर में उनसे पूछना है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, कैसे भी किताबों में देख के आपको ये पता करना है कि विश्व का पहला गणराज्य कौन था, यानी कि पहला गणराज्य जहां पे लोकतंत्र चलता था। मतलब समझ रहे हैं, लोकतंत्र यानी कि विश्व का पहला गणराज्य कौन था, कहां से शुरुआत हुआ, इस क्वेश्चन को आपको पता करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज हम लोगों ने इस लोकतंत्र के क्लास में लोकतंत्र के बारे में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र ही क्यों, राजतंत्र क्यों नहीं, लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और चर्चा किया, और साथ ही साथ लोकतंत्र से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब शेयर करेंगे तभी तो लोग जान पाएंगे लोकतंत्र के बारे में, और जब हमारा देश लोकतंत्र के बारे में जानेगा तभी तो अच्छे से सरकार को बनाएगा, या फिर अपने जो आपके क्षेत्रीय जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लोकतंत्र के बारे में जानकारी रहेगा, तभी वो अपने हिसाब से उनको चुनेंगे कि हमें किसको चुनना है, कौन हमारे लिए, हमारे हक के लिए संसद भवन में जाएगा या फिर विधानसभा में जाएगा, तो वहां पे हम लोगों की बातों को रखेगा। तो इसके लिए आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें,
सब्सक्राइब जब करेंगे तभी आपको जब अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।